तो मैं पीयूष कुमार एनसीसी एंड भारत स्काउट गाइड चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ड्रिल के सिद्धांत के बारे में। ड्रिल क्या है, ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, ड्रिल के कौन कौन से अनुशासन होते हैं, ड्रिल करने से पहले कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों को मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह बताया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ड ऑफ कमांड। अगर हम ड्रिल करते हैं तो हमको वर्ड ऑफ कमांड पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा जो है ड्रिल जो कमांडर है वो किस तरह का मतलब हमको बता रहा है कि कौन से वर्ड बोल रहा है, उस वर्ड पे हमको ध्यान देना चाहिए। अगर उस वर्ड पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें दाहिने बाएं में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। दाहिने घूमने में, बाएं घूमने में हमें दाहिने पता होता है कि कौन सा दाहिना आता है, कौन सा बाएं हाथ है, सारा चीज़ पता होता है, लेकिन हमको घूमने में दिक्कत होता है कि किस प्रकार से हम लोग दाहिने बाएं घूमेंगे। तो आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं कि वर्ड ऑफ कमांड, जो भी कमांडर आपका कासन बोलता है वो किस तरह का होता है, नहीं होता है। तो आज हम आपको वर्ड ऑफ कमांड के बारे में बताने वाले हैं। वर्ड ऑफ कमांड क्या है, तो ड्रिल का अच्छे या खराब होना, ड्रिल किसी भी ड्रिल का अच्छा और खराब होना हमको वर्ड ऑफ कमांड पर निर्भर करता है। वर्ड ऑफ कमांड पर निर्भर करता है, यानी कि कासन। वर्ड ऑफ कमांड का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं कासन। कासन पर निर्भर करता है कि हमारा जो ड्रिल अच्छा है या खराब है, उस पर भी हमको बहुत सारा निर्भर करता है। तो वर्ड ऑफ कमांड जो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। वर्ड ऑफ कमांड जो है 2 प्रकार के होते हैं। कभी भी वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार, जैसे में चेतावनी और कार्यकारी। कभी भी वर्ड ऑफ कमांड होते हैं तो उसमें चेतावनी और कार्यकारी जरूर होते हैं। तो चेतावनी क्या है और कार्यकारी क्या है, यानी कि कैलकुलेटिव एंड एक्सिक्यूटिव क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे में चेतावनी और कार्यकारी क्या है, तो जैसे में परेड आगे बढ़ दाहिने मुड़। कभी भी हम ऐसे खड़ा है, 100 डिग्री के निगाह है, सावधान में खड़ा है और हमें कासन बोला जाता है परेड आगे बढ़ पीछे मुड़, तो इसमें परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़। अगर आगे परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, इसमें परेड आगे बढ़ेगा। जो हमें क्या कार्रवाई दिया गया, क्या दिया गया भाई, चेतावनी दिया गया, परेड चेतावनी हो गया, आगे बढ़ेगा। और उसमें फिर बताया गया तथा दाहिने मुड़, यानी कि कार्यकारी हो गया। अब इसमें वर्ड ऑफ कमांड भाषण बोलने के लिए हमको निम्न बातों पर, परेड कमांडर के निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम किसी को कासन बोल रहे हैं, अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो हम किस तरह से वो मतलब ये आपका कार्रवाई करेगा। अगर कासन कभी भी बोलते हैं तो उसको समझ में आना चाहिए, तभी जाके हो सकता है। तो कासन बोलने के लिए परेड कमांडर के निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए, पहला है कासन जोर से और साफ साफ बोला जाए। कभी भी हम कासन बोलते हैं तो जोर से और साफ साफ बोलेंगे, ताकि अगला को समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है, मेरा आवाज सभी तक पहुंचना चाहिए। दूसरा है चेतावनी कासन को साधारण आवाज में बोला जाए। कभी भी हम चेतावनी कासन बोलते हैं तो उसको साधारण बोलेंगे। अब जैसे चेतावनी कासन में हम साधारण बोलेंगे कि परेड आगे बढ़ेगा, तो कभी भी हम अगर चेतावनी कासन बोलते हैं तो परेड आगे बढ़ेगा ये बोल दिए, तो ये चेतावनी का आसन हो गया। उसको समझ में आया कि क्या बोला जा रहा है कि परेड आगे बढ़ेगा। तथा कार्यकारिणी को कुछ ऊंचे स्वर में बोला जाए। जैसे कार्यकारिणी जो हो गया, परेड आगे बढ़ेगा, ये हो गया। फिर दाहिने मुड़, तो दाहिने मुड़ ये जो हो गया आपको ऊंचा स्वर में होना चाहिए ताकि अगला को सुनाई दे। और तीसरा हो गया चेतावनी कासन को लंबा फैलाकर बोले। कभी भी चेतावनी का आसन बोलते तो हम लोग लंबा फैलाकर बोले। लंबा फैलाकर बोले का मतलब उसको ज्यादा खींचे, परेड आगे बढ़ेगा, पूरा खींच रहे हैं इसमें, तो हम पूरा इसको अपने में फैलाने का मतलब है कि पूरा फैलाकर बोले तथा खींच के बोले। और कार्यकारिणी को शीघ्र बोले, कार्यकारिणी को शीघ्र बोले। जैसे हम बोलते हैं तो दाहिने मुड़, ये शीघ्र कार्रवाई हो गया। जो फैलाकर बोलेंगे उसमें तुरंत स्लैश दे करके और तुरंत बोलेंगे ताकि वो अपना कार्रवाई कर सके। और चौथा हो गया दोनों भावों को बोलने के लिए बीच में कुछ अंतर रखेंगे। अब दोनों भाव को बोलने के लिए बीच में कुछ अंतर रखेंगे, तभी जाकर के मेरा वर्ड जो है समझ में आएगा। तो मैं इतना बता दिया हूँ। और आगे जो है दाएं पैर पे थंब बोला जाता है या बाएं पैर पे थंब बोला जाता है, या हमारे दाएं बाएं पैर के बीच में कितनी दूरियां होनी चाहिए, लड़का लोग कितना जो है मतलब जो कैडेट होता है वो कितना जो है चलता है, कितना कदम वो चलता है, कितना गर्ल्स जो है चलती है, इसके ये सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मेरे वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। इसके बारे में आपको ये जो है हर जगह काम आने वाला
चीज़ है। जैसे आपको स्कूल में भी, कॉलेज में भी आप परेड ग्राउंड में खड़े होते हैं तो उसमें भी इन सब बातों को ध्यान देना है। अगर आप एनसीसी या स्काउट गाइड में हो तो उसमें भी आपको इस बातों का ध्यान देना है। तो आपके लिए मेरा सारा वीडियो जो है आपके ही काम का है। ये नहीं कि जो एनसीसी करते हैं, स्काउट करते हैं, उसी के लिए ये सब बातों को ध्यान देना है। हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, हर चीज़ के बारे में आप इसके बारे में सीखेंगे। हमारा मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसका मोटो होता है, एनसीसी का मोटो ही होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो आपको ये नहीं देखना है कि हम एनसीसी में तभी इस वीडियो को देखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप स्कूल कॉलेज में परेड वरेड करते हैं, खड़ा होते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी में आप जाते ही हैं, इंडियन हैं तो आप जाते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी में। तो इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना आवश्यक है और इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसको वर्ड ऑफ कमांड को बोलने का समय जो है, थम कब बोला जाता है, थम कदम चल में कब बोला जाता है, कदम ताल कब होता है, दाएं मुड़ कब होता है, बाएं मुड़ कब होता है, पीछे मुड़, ये सब जितना भी आपको इसमें दिया गया है ये सब जो है ज़्यादा सामने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट, ये सब में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इन सब के बारे में आपको लिखवा दिए कि किस पैर पे थम मारा जाता है, किस पैर पे बोला जाता है। थम जो है बाएं से दाएं ले जाते हुए मारा जाता है। थम जो है कदम ताल में कब मारा जाता है, तो बाएं पैर को उठाते हुए मारा जाता है। कदम ताल दाएं से बाएं ले जाते हुए मारा जाता है। बाएं मुड़, दाएं मुड़ चलते हुए तो दाएं मुड़ बाएं ले जाते हुए मारा जाता है। इन सब बातों का आपको ध्यान देना है कि किस तरह से क्या है। इस वीडियो में आपको लिखवा दिए है, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, कभी भी हम लोग ये ड्रिल के बारे में, आप कदम ताल ये सब के बारे में जब हम सीखते हैं तो इसमें ये नहीं है कि जरूरी है सिर्फ, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सिर्फ एनसीसी स्काउट के लिए जरूरी नहीं है, ये जो है सभी लोग के लिए जरूरी है। क्योंकि सभी लोग हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट होते हैं, कहीं ना कहीं अपने स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं, झंडा फहराते हैं। तो इसमें भी आपको इन सब बातों पर ध्यान देना है कि हमारा जो है किस तरह से हम जो है झंडा फहराते हैं। तो कदम ताल करते हैं, दाएं मुड़, बाएं मुड़, सैल्यूट। सैल्यूट करने का भी एक तरीका होता है, ना कि जैसे तैसे सैल्यूट मार दी। बहुत से लोगों को आप देखेंगे स्कूल कॉलेज में कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट नहीं मारने आता है। हम बहुत से प्रिंसिपल लोग को भी देखे हैं कि सैल्यूट नहीं मारने आता है। प्रिंसिपल तो बन गया लेकिन उनको हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह से सैल्यूट मारा जाता है, कब मारा जाता है, किस पैर पे थंब माल बोला जाता है, कौन से क्या है, बहुत से लोगों को, टीचर लोग को नहीं पता होता है। तो आपको हम कहना चाहेंगे कि कभी भी हम लोग करते हैं तो इन सब बातों को ध्यान देंगे और इस वीडियो को स्किप ना करेंगे, अच्छे से देख लेंगे कि कब हमको दाएं पैर पे सैल्यूट मारना है, बाएं पैर पे सैल्यूट मारना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ हम इस वीडियो में बता दिए हैं। और आगे भी इस वीडियो में हम ड्रिल के बारे में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें।